चलने लगे। भाई ऐसा तो हो ही सकता है, आज से मीठा बंद। अब वो कहने लगा मीठा ब्रजवासी वाला बंद है, लेकिन उन दूसरों वो कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है। सब भी हमने मीठा बंद कहा है वो पेड़ा बर्फी के लिए, लेकिन गुड़ के लिए तो नहीं कहा ना। वो उतरने लगेगा धीरे धीरे उतर। हमने कसम केवल खाई थी बूंदी के लड्डू की, वो बस और तो चलेगा ना। मीठा में हमने वो हमारी दृष्टि में था कि हम आज से गुलाब जामुन नहीं, लेकिन और तो पाएंगे ना। मतलब ये मन बहुत चालबाज। धीरे से अरुचि पैदा करो, वो कब होगी? रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। भजन पर प्रधान वृत्ति रखो, धीरे धीरे वो विषय त्यागते, और जो त्याग दिया वो ऐसा त्यागो कि दोबारा जीवन में कभी उसका प्रवेश न हो। थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आगे बढ़ते चले जाओ। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है, इसलिए किसी भी उपासक को सहसा एकदम ये नहीं करना चाहिए बस हो गया आज से नहीं, धीरे से क्रमशः धीरे से एकदम त्याग का अहंकार भी ना आने पावे, और धीरे धीरे उस विषय की प्रबलता। अब विषय जिस विषय से जीवनचर्या चल रही, एकदम आपने संकल्प कर लिया, अब भजन में वृत्ति नहीं जा रही, बार बार उधर वृत्ति जा रही, ऐसा नहीं। धीरे धीरे भजन में ऐसी रति बढ़ाओ, धीरे धीरे विषय चिंतन, विषय सेवन धीरे धीरे छूटता चला जाए। शरीर का राग छूटा कि एकदम सब राग छूट जाएगा, क्योंकि सारे राग शरीर से ये मूल है। सब बंधनों का बंधन शरीर से अपनापन, ये अपनापन प्रभु से हम करें, ये अपनापन प्रभु में लगाने की चेष्टा करें। अगला पैर ठीक से जमा ले तो पिछला उठाने में कोई भी किसी भी तरह की हमें गिरने की भावना नहीं रहेगी। अगला जमा नहीं, पिछला उठाओगे गिर जाओगे। सावधान, धीरे धीरे। विषयों का त्याग सब कोई नहीं कर सकता सहसा, ये तो कोई अवतारी महापुरुष होते हैं एकदम ऐसे और चल पड़े। धीरे धीरे क्रमशः धीरे हम विषयी जीव रहे हैं, धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाए। जो जो छोड़ते जाए उसे दोबारा स्वीकार न करें, ऐसा निश्चय करें। श्री रूप और सनातन के आंतरिक स्थिति को महाप्रभु जानते थे कि ये ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं, ये आए हैं, कुछ संस्कार ऐसे थे, इसलिए राजपद को इन्होंने स्वीकार किया। वो जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान महापुरुषों के सामने तीनों ऐसे रहते हैं जैसे हथेली में रखा हुआ आंवला। वो जानते हैं आगे क्या थे, पीछे क्या थे, वर्तमान में क्या है। महापुरुष जन वर्तमान की स्थिति को देख करके ही उसका निर्णय नहीं करते, पीछे की स्थिति और आगे की दोनों को देखते हैं। वर्तमान की स्थिति मान लो मलिन है, लेकिन उनको पता है कि ये कुछ ही दिनों में इस कोटि का महापुरुष हो जाएगा, तो उसका महत्व नहीं। कोई संस्कार थे बीच में खड़ा है, एक झटका लगेगा, यहां से आगे बढ़ जाएगा। महाप्रभु जानते थे कि रूप जी सनातन जी किस कोटि के महापुरुष हैं, किस कोटि के जीव हैं। इनके जीवन में महान वैराग्य होना चाहिए, ये महाप्रभु का संकल्प। ये महान वैरागी होने चाहिए। सचमुच ये जितने महान भोगी थे उतने महान त्यागी हुए, महान वैरागी। महान भोगी प्रधानमंत्री है, वेशभूषा सब मुसलमानों की सी है, हाथी घोड़ा सब, पूरा नगर सब, बादशाह इनके अधीन ही है। जो एक कहते सलाह में वही वो मानता, क्या कमी थी। जहां ऐसा भोग वहां ऐसा त्याग की नमक भी नहीं। आश्चर्य। महान भोगी और महान त्यागी ये केवल महापुरुषों के जीवन में होता है। वो जो महापुरुष भगवदीय शक्ति से युक्त, कृपानुग्रह से युक्त, उनके जीवन में देखा एकदम परिवर्तन, एकदम परिवर्तन। महान त्यागी। महाप्रभु सनातन को महान वैराग्य की शिक्षा देना चाहते थे कि इतना सब छोड़कर आए हैं तो ये कंबल अच्छा नहीं लग रहा। सनातन जी परम बुद्धिमान और कुशाग्र बुद्धि के थे। बार बार महाप्रभु की दृष्टि पड़ रही है कंबल पे, मतलब